नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रेक थ्रू की जिसे सुनकर पाकिस्तान भी हिल गया है। इंडियन आर्मी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक मिलिट्री ऑपरेशन में 94% एक्यूरेसी से एनिमी टारगेट्स को हिट किया। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्टोरी नहीं है, ये है इंडिया का एंट्री इनटू द ईरा ऑफ एआई ड्रिवन वॉरफेयर। चलिए समझते हैं कैसे ये पॉसिबल हुआ और इसके फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है इंडियन डिफेंस के लिए। ऑपरेशन सिंदूर एक सीक्रेट इंडियन आर्मी मिशन था जहां एआई एनेबल्ड सिस्टम्स को यूज करके पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को ट्रैक और टारगेट किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव साहनी ने बताया कि आर्मी ने एआई प्लेटफॉर्म डेवलप किया जो पिछले 26 साल का हिस्टोरिकल डाटा, सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन फीड्स और राडार इनपुट्स को कंबाइन करता है। रिजल्ट 94% एक्यूरेसी, एक ऐसा प्रिसिशन जो आज तक इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हाउ एआई सिस्टम वर्क्स। एआई सिस्टम का काम सिर्फ एक कंप्यूटर का नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ एआई ने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन किया 26 साल के डेटा से। एनिमी रेडियो एमिशंस, फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स, लॉजिस्टिक रूट्स और टेरेन इमेजेस। जब ड्रोन या सैटेलाइट न्यू फीड भेजते हैं, एआई उन्हें कंपेयर करता है और इंस्टेंट प्रेडिक्शन देता है। यहाँ एनिमी टैंक मूवमेंट है या ये कम्युनिकेशन सेंटर हो सकता है। एक सेंट्रल डैशबोर्ड पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब ये डेटा रियल टाइम पर देख सकते हैं। इस एआई नेटवर्क ने एक यूनिफाइड बैटलफील्ड पिक्चर बनाई जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक ही स्क्रीन पर सेम सिचुएशनल अवेयरनेस शेयर करते हैं। मौसम भी इस सिस्टम का पार्ट है। आईएमडी के डेटा से एआई 200 किलोमीटर अंदर तक प्रिडिक्ट कर लेता है कि मिसाइल या ड्रोन को कौन सा रूट बेस्ट होगा। सोचो, पहले जो काम मिनट्स में होता था अब सेकंड्स में होता है। इंडियन आर्मी ने एआई रिसर्च एंड इंक्यूबेशन सेंटर बेंगलुरु में बनाया है। यहाँ डीआरडीओ, आईआईटीज और प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स मिलके नए एआई टूल्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे स्मार्ट वेपन्स, ऑटोनमस ड्रोन्स और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम्स। ये कोलैबोरेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, स्ट्रेटेजी भी बदल रही है। एआई का रोल अब सिर्फ एनालिसिस नहीं बल्कि डिसीजन सपोर्ट तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, इंडियन आर्मी ने एआई को कभी कंप्लीटली ऑटोनमस नहीं बनाया। सिस्टम में ह्यूमन इन लूप कॉन्सेप्ट रखा गया है, मतलब फाइनल डिसीजन हमेशा इंसान करेगा। यह इंश्योर करता है कि एआई गलत या एथिकली रॉन्ग टारगेट ना चुने, यानी मशीन की स्पीड प्लस इंसान का जजमेंट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एआई एडॉप्शन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, जैसे टारगेट आइडेंटिफिकेशन में एरर कम हुआ है, जॉइंट ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्पांस टाइम ड्रास्टिकली कम हुआ है। पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी कंट्रीज अब इस न्यू कैपेबिलिटी को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इंडिया ने एआई वारफेयर में एक स्ट्रॉन्ग लीड ले ली है। एआई अब सिर्फ सर्विलेंस तक लिमिटेड नहीं रहेगा, कल ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, बैटलफील्ड सिमुलेशंस और ऑटोनमस व्हीकल्स में भी इंटीग्रेट होगा। अगले 5 सालों में इंडिया का गोल है एक कंप्लीटली इंडिजीनियस एआई डिफेंस नेटवर्क डेवलप करना, मेड इन इंडिया फॉर इंडिया सिक्योरिटी। तो दोस्तों, एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये है इंडिया की नई शील्ड और शक्ति। आपको क्या लगता है, एआई फ्यूचर वॉर्स में गेम चेंजर बनेगा? कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रवेश हूँ, मिलते हैं अगले टेक डिफेंस अपडेट में।